हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन जोरों शोरों से डटे होगे। ओके, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर 1 के जो टॉपिक थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, रहता हूँ 12th बोर्ड से रिलेटेड कोई से बोर्ड से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एनी कोई से बोर्ड से हो, सभी के लिए मेरी वीडियो अवेलेबल होती है। ओके, तो हम पहला सवाल करते हैं नॉर्मलता के लिए, जो हमारा कुछ इस तरह का है। पहला क्वेश्चन दिख तो रहा है मुझे? ओके, दिख रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहेगा कि अपने बोलेंगे 5 ग्राम 5 ग्राम NaOH, ठीक है। 5 ग्राम NaOH 250 ml जल में घोलने पर 250 ml H2O में घोलने पर प्राप्त नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। ओके, लिखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। ओके, क्या होता है मोलों की यानी N की संख्या बटे बिलियन यानी लीटर में। ओके, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतना ml जेल है, नॉर्मल तो इतनी है, बताओ कितने मोल होंगे। ओके, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब निकालते हैं n बराबर, इसमें क्या होता है। n बराबर होता है ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है H प्लस OH माइनस आयंस की संख्या, ठीक है। H प्लस OH माइनस आयन की संख्या, यह बोल सकते हैं। ये H प्लस की ले सकते हैं, OH माइनस की ले सकते हैं। ओके, तो इसमें NaOH जब टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस में टूटेगा तो 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। तो प्लस में लेंगे तो 1 रहेगा उसका आयनों की संख्या। तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला को खोलते हैं और अपने खोलने के बाद क्या होता है, इसका n बराबर ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार होता है, यानी कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल n मॉलिक्यूलर तुल्यांकी भार और इनटू b लीटर में। ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें जितनी वैल्यू दी गई हैं उनको पुट आउट करते हैं, ठीक है। W कितना है अपने पास? 5 ग्राम, ठीक है। ये कितना है? अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा इसका। तो NaOH होता है, Na का होता है 30 परमाणु भार प्लस O का 16 प्लस 1, कितना हो गया ये? 16 23 39 और 1 40। एक अपना बटे में करेंगे तो 1 40 ही रहेगा, ठीक है। तो अपने ये लिखेंगे यहाँ पे 40 इंटू आयतन कितना दिया हुआ है 250 ml 250 ml। अब ये ml में तो इंटू भाग करनी पड़ेगी 1000 से लीटर में बदलने के लिए, ठीक है। बराबर
ठीक है, ये अलग है। आपने काटते हैं 25 चौका 100, ठीक है, कट गया, नहीं 1 0 से 1 0 तो 4, 25 चौका 100, 4 पंजे 20 बटा 40, 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, या लिख सकते हैं हम इसको n/2, या लिख सकते हैं हम इसको 0.5 n। दिस इज आंसर। ओके, आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सवाल इसका। नेक्स्ट नॉर्मलता के लिए हो गया है, अब करते हैं मोलरता। अब हम करने वाले हैं मोलरता का सवाल। मोलरता, तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कि इसमें आपसे पूछा गया है नॉर्मलता का ही, इसमें पूछा गया है तुल्यांकी भार। ओके, तो इसमें तुल्यांकी भार फाइंड आउट करना है। ठीक है, या आपने ऐसा करते हैं, ये आपने ऐसा करते हैं कि ग्राम में भार पूछ लेते हैं। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू पूछ लेते हैं, इसमें स्मॉल डब्ल्यू पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसमें है मोलरता का ही सवाल, एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद मोलरता का देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है कि 50 ml जल है, 50 ml, 50 ml जल है और इसमें नॉर्मलता का मान दे रखा है, नॉर्मलता का। ठीक है, नॉर्मलता बराबर रखा है 1/10। ओके, नॉर्मलता का मान 1/10 है और इसमें जो घुला है वो क्या है, NaOH। ठीक है, इसका आपको पता ही होगा मॉलिक्यूलर वेट 40। ओके, इसका आपको समझ में आ ही गया होगा। अपने बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है हमसे ये, इसका फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं कि नॉर्मलता बराबर ठीक है, इसका मान अपन को निकालना है, तो n बराबर 1/10 बराबर, ठीक है, ये अपन के पास 50 पता है और 50 ml 50 इंटू 1000 इधर गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा कि क्या होगा W इंटू 1000 इंटू 10 इक्वल टू 40 इंटू 50। ओके, ये वैल्यू आई है, इसको अब इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो 40 इंटू 50 बाई 1000 इंटू 10। ओके, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 चौक 20 अपॉन 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, एकम पंजे, तो अपना आंसर आने वाला है। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि अपना टॉपिक नेक्स्ट है नॉर्मलता पे, तो अपने 2 क्वेश्चन कर ही लिए हैं और नेक्स्ट है हमारा मोलरता। ठीक है, अपना कौन सा है, मोलरता। ध्यान देंगे, मोलरता अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं।
कैपिटल एम पर, कैपिटल है, कैपिटल एम पर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने जानते हैं, कैपिटल एम बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्लू अपॉन क्या होता है, इनटू, यही होता है ना, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसका यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इससे पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 32 वो 3.42 ग्राम चीनी, ठीक है, चीनी हो गई, और क्या कहता है 250 ml जल है, 250 ml H2O में कैपिटल, ये सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन, ठीक है। कैपिटल एम पूछा गया है, इतना होता है इंटू 1000 होगा, क्योंकि एमएल में दिया है आयतन, और 342 अणुभार होता है चीनी का, ओके, 250 ये लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको डिवाइड काटते हैं, ठीक है, 250 चौका 1000, ठीक है, 0.1.0 सही, ठीक है, 1.0, तो 0.4 अपना आंसर होने वाला है, ठीक है। आया समझ में, ओके। ये क्वेश्चन हो गया है अपना किसका, मोलरता का। अब देखते हैं मोलरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरता, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं मोलरता पर। अब नेक्स्ट है क्या, मोललता, स्मॉल एम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, होता सेमी ही है, होता सेमी ही है, ठीक है, सेमी होता है, लेकिन क्या होता है इसका जो परिभाषा होती है, परिभाषा होती है इसकी, वो क्या होती है, इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है 1 किलोग्राम भार में उपस्थित मोलों की संख्या, ये इसकी परिभाषा होती है, जिसको हम मोललता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसका होता है। इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे, किस पे, मोललता पर। तो इसका भी यही हाल है कि बोलते हैं इसमें क्या कहते हैं कि 3.42 चीनी मिलाई गई है, चीनी मिलाई गई है, कितने, 500 ml में, 500 ग्राम में। इसमें पूछ लेता, क्या पूछता है इसमें, स्मॉल एम बताइएगा, स्मॉल पूछेगा, और ये ना देके ये पूछ सकता है, ये ना देके ये पूछ सकता है, तो अपनी स्मॉल एम निकालते हैं, ठीक है। इसका ऐसे, ठीक है, कितना, इतना, इतना इंटू 1000 क्यों आया, क्योंकि जो भार है वो ग्राम में है, किलोग्राम में बदलना है, इसीलिए 1000 से भाग देनी पड़ेगी, ठीक है। इसका जो भार होता है वो 342 होता है इंटू 500, अब अपने काटते हैं इनको, 2 नहीं जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो 0 इतना होगा, 0.02 आंसर,
ओके, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखते हैं अपने, देखो अब हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया है मोल प्रभार, वो बोर्ड की एग्जामिनेशन दृष्टि से लगभग 5 क्वेश्चन का आता है। आपको मैं श्योर कर देता हूं इस लेक्चर से कि इस टॉपिक से जो पढ़ाने जा रहा हूं, इससे एक क्वेश्चन आपके 2025 बोर्ड में यानी 12th बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, मोलरता से। ठीक है, तो आप मोल प्रभाज देखें, मोल प्रभाज से श्योर बोल देता हूं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, मोल प्रभाज। ठीक है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं लगा ज्यादातर एक्स से कर सकते हैं, कैपिटल एन से कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही रहती है कि विलायक का भी होता है ना। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अपने ये बता दूं कि क्या होता है इसका, ये बोलते हैं मोल प्रभाज क्या होता है, विलय में उपस्थित विलय का भार बटे कुल भार। ठीक है, उसमें कुल भार में आ जाएगा विलय का भी विलायक का भी। ओके, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपने विलय के मोल प्रभाज। अपने विलय के मोल प्रभाज लिख सकते हैं विलय के मोल बटे कुल मोल यानी स्मॉल एन कैपिटल एन। इसी तरह से विलायक के लिख सकते हैं, विलायक कुछ भी हो सकता है, विलायक के मोल प्रभाज। ठीक है, क्या होगा, विलायक के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, हाँ, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे कुल मोल प्रभाज, इन दोनों को जोड़कर पता है क्या आता है, 1। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़कर हमेशा 1 आएगा। 1 से ना तो अधिक आएगा तो कम आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ भी सकते हैं कि मोल प्रभाज का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना आप। और इस पे क्वेश्चन आता है कि आपको वो बोल दी जाएंगे ए बी सी डी, इनका परसेंटेज दे दिया जाएगा और पूछेंगे अणुभार भी दे दिया जाएगा और पूछेंगे कुल मोल प्रभाज। तो इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी। ठीक है, इसका दिया हुआ है 25%, 35%, 40%। अब इनका अणुभार जो है, इनका जो अणुभार है वो दिया गया है 50, 70, 80। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये परसेंटेज है, इसको हम जोड़ेंगे और देखते हैं कितना बनता है। इनको जोड़ने पर बनना है 100%। तो इसको हम मानते हैं, माना 100 ग्राम, 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम है बिलियन। ठीक है, विलायक ये बिलियन 100 ग्राम है, इसमें ये उपस्थित है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, अब क्या बोलेंगे अपने, इसको 25%, 25 ग्राम लिख सकते हैं, 75 ग्राम लिख सकते हैं, 70 वो 40 ग्राम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार अणुभार दिया गया है और निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ए के मोल अपने ऐसे निकालते हैं ना, मुझे तो मोल प्रभाज है, ए के मोल निकालते हैं, क्या होगा, देखो ग्राम में तो लिखेंगे अपने 25 ग्राम ये हो जाएगा, 35 ग्राम ये हो जाएगा, 40 ग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम क्या होगा, पर ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, बीघे मोल क्या कहते हैं कि 35, 70 ग्राम में भार बटे अणुभार। सी के मोल
सी के मोल में क्या बोलेगा कि ग्राम में भर बटे भर। ठीक है, इनको अपने काटते हैं। ठीक है, तो अपन तो आएगा यहाँ पे 0.5 यहाँ पे ले सकते हैं कुल मोलों की संख्या। ठीक है, लिख सकते हैं तो 1.5। ठीक है, यहां तक तो अपना सवाल हो गया है। अब आगे के लिए क्या करेंगे कि ये तो मोल आ गए। ठीक है, अब क्या बोलेंगे ए के मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, ए के मोल प्रभाज मतलब विलेय के मोल प्रभाज, तो क्या होगा विलेय के मोल प्रभाज विलेय के मोल बटे कुल मोल। तो कुल मोल ये है करके कुल मोलों की संख्या, तो क्या लिखेंगे विलेय ए के मोल प्रभाज, ए के मोल प्रभाज क्या होगा 0.5 बटे कुल मोल 1.5। ऐसे ही बी के सिमिलरली बी के मोल प्रभाज सेम है। इसी प्रकार सी के, ठीक है। अब क्या करेंगे अब निकालेंगे कुल मोल प्रभाज, जो हमसे पूछा जाता है हर क्वेश्चन में। x बराबर पूछ सकता है, करते हैं x बराबर निकालना था, x बराबर पूछेगा अपने से। तो कुल मोल प्रभाज पूछा था, इसमें x बोलते हैं इसको कुल मोल प्रभाज। कुल मोल प्रभाज कितने होंगे? ठीक है, कुल मोल प्रभाज 1/3 तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 यानी कि 1। मैंने आपको पहले ही बोला था कुल मोल प्रभाज का जो मान होगा वो 1 से अधिक नहीं होगा। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली वीडियो आने वाली है विलेय का। एक तो पार्ट हो चुका है जो था सांद्रता के आधार पर, अब जो आने वाला है वो आने वाला है गुणसंक अर्धर्म के आधार पर। ओके, जो आने वाला है कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।